नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज हम बात करेंगे बड़े चैनलों में जो चीज़ आपको नहीं बताई जाती है, आपकी जेब से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है चांदी का दाम। आज चांदी के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे किसी ने इन्हें रोकने का आदेश ही नहीं दिया हो। 2 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच चुकी चांदी अब सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की हालत का आईना बन गई है। आज हम समझेंगे कि चांदी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इसका असर किस पर पड़ेगा। सबसे पहले बात दुनिया की आर्थिक स्थिति। अमेरिका में ब्याज दरें घटाई गई हैं। जैसे ही ब्याज दरें गिरती हैं, डॉलर कमजोर होता है और निवेशक भागते हैं सुरक्षित धातुओं की तरफ। सोना बहुत महंगा हो चुका है तो निवेशक अब चांदी को नया ठिकाना बना रहे हैं। यहीं से इसकी कीमतों में आग लगनी शुरू होती है। दूसरी वजह है चांदी अब सिर्फ जेवरात की चीज़ नहीं है, यह टेक्नोलॉजी की धात बन चुकी है। दुनिया सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। हर देश अपने यहाँ बड़े बड़े सोलर प्लांट लगा रहा है, लेकिन सोलर पैनल में सबसे ज़रूरी चीज़ है सिल्वर। मांग लगातार बढ़ रही है लेकिन इसका उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा। मांग और सप्लाई का ये अंतर कीमतों को ऊपर धकेल रहा है। तीसरी वजह सप्लाई की कमी। चांदी निकालने वाली कंपनियां उतना उत्पादन नहीं कर पा रही हैं जितनी मांग है। कई देशों में खनन पर सख्ती बढ़ गई है, कई जगह नई खदानें खुल ही नहीं रही हैं। सप्लाई कम हो रहा है, मांग ज़्यादा है और नतीजा यही दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। और वैश्विक तनाव, युद्ध, चुनाव, मंदी का खतरा, महंगाई, इन सबके बीच निवेशक हमेशा सुरक्षित जगह तलाशते हैं। पहले सोना था, अब चांदी भी उसी कतार में खड़ी हो गई है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, चांदी में पैसा बढ़ जाता है और दाम भी। हमारा बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बंधा हुआ है, उधर दाम बढ़ते हैं, उधर यहाँ भी दाम बढ़ जाते हैं। यहाँ के ज्वेलर्स, डीलर्स और ट्रेडर्स उसी हिसाब से दाम तय करते हैं। आम आदमी को इस प्रक्रिया में सिर्फ इतना मिलता है, बढ़ी हुई कीमत। एक और वजह रुपए की कमजोरी। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर तो आयात की गई हर चीज़ महंगी हो जाती है। जितनी भी चांदी बाहर से आती है वह महंगी पड़ती है। इसका भार सीधा ग्राहक पर आता है। अब बात करें असर की। जो परिवार शादी में चांदी की कटोरियाँ, पायल, बिछुए, चांदी के सिक्के खरीदता था, उसके लिए अब ये चीज़ें एक ज़रूरत के बजाय लग्जरी बनती जा रही हैं। चांदी के बर्तन, चांदी के उपहार, ये सब चीज़ अब पहले जितने सस्ते और आसान नहीं रह गए हैं। वर्तमान रुझान बता रहा है मांग कम होने के आसार नहीं हैं और सप्लाई बढ़ने के भी नहीं। सोलर सेक्टर अगले 5 साल में 3 गुना बढ़ेगा। इसका मतलब साफ है, दाम अभी और ऊपर जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार देश में कोई एजेंसी है जो चांदी के दामों पर नियंत्रण रखती हो? सीधा जवाब है नहीं। हमारा पूरा बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चल रहा है। यहाँ बढ़ते दाम पर कोई रोक नहीं है, न कोई सीमा, न कोई हस्तक्षेप। सरकार की तरफ से इस पर कोई स्पष्ट बयान भी नहीं आता और आम आदमी लगातार महंगे बाजार में फंसता चला जाता है। चांदी का बढ़ता दाम सिर्फ धातु की कीमत नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की हालत, दुनिया की राजनीति और तकनीक की बढ़ती मांग का मिला जुला परिणाम है। लेकिन बजाय इसके कि हम इन मुद्दों पर बात करें, बड़े चैनलों पर शोर है, बहस है, लेकिन आम आदमी की जेब की चिंता कहीं नहीं है। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार में स्थिरता आए, खदानें बढ़ें, सप्लाई सुधरे और चांदी फिर से उस आम आदमी की पहुंच में जाए जिसके लिए यह कभी रोजमर्रा की चीज थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार।